नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। व्हाट इज़ द सोर्स डॉक्यूमेंट, ये किस चीज़ के हम बारे में हमें बता रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट द सोर्स डॉक्यूमेंट इज़। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है दैट प्रोवाइड यू प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स डॉक्यूमेंट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, इनिशियल इंफॉर्मेशन या प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है जो बिजनेस यूज़ कर रहा होता है, दैट इज़ यूज्ड टू मेक एंट्रीज। आपने एंट्री परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो बेसिक या इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वो इनिशियल इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही होती है वो आप किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, एंट्री को परफॉर्म करने के लिए। कहाँ पे आपने एंट्री परफॉर्म करनी है, इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या इन द बुक्स ऑफ प्राइम या ओरिजिनल अकाउंट्स। अब जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है या बुक्स ऑफ प्राइम अकाउंट्स है, या आप ये कह सकते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो बुक्स ऑफ प्राइम अकाउंट, इसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का भी। दैट इज आल्सो कॉल्ड जर्नल। इट्स मीन्स सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एंट्री परफॉर्म करने के लिए। आपने एंट्री कहाँ पे परफॉर्म करनी है, जर्नल के अंदर। तो ये आपको सोर्स डॉक्यूमेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट इज द सपोर्ट टू वाउचर। ये आपको वाउचर के अगेंस्ट भी सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। दैट इज़ योर टुडेज कॉन्सेप्ट, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स यू द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड by the organization or entity to make journal entries in the books of original entry or journal। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं जर्नल के अंदर एंट्रीज को परफॉर्म करते हुए। सेल्स के अगेंस्ट आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ योर इनवॉइस। सिमिलरली परचेज के अगेंस्ट जो आपका डॉक्यूमेंट यूज़ होगा वो भी आपके पास क्या होता है, इनवॉइस। इसके बाद जब आप सेल्स रिटर्न करते हैं तो उसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट यूज़ होगा वो आपके पास क्या होता है, क्रेडिट नोट। इसी तरह से आपके पास जो परचेज रिटर्न जब हो रही होती है उसके अगेंस्ट आपका जो है वो यूज़ हो रहा होता है डेबिट नोट। इसके बाद बिज़नेस के अंदर डिफरेंट किस्म की कैश रसीट्स भी हो रही होती हैं और कैश पेमेंट्स भी हो रही होती हैं। इनके अगेंस्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होती है कैश मेमो। इसी तरह से आप जब सैलरी शीट बना रहे होते हैं अपने स्टाफ को, कोई भी कंपनी वेजेस पे कर रही है या सैलरी पे कर रही है, तो उसके लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ होता है
उसको हम लोग नाम दे देते हैं पेरोल शीट का। अभी हम लोग इनको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इनवॉइस क्या होती है, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनवॉइस के बारे में। इनवॉइस क्या है? आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है जो सेल्स के अगेंस्ट आप इशू कर रहे होते हैं या परचेज के अगेंस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है आपके सप्लायर की तरफ से। तो इनवॉइस क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय सेलर टू बायर। इन शॉर्ट आप यूँ कह सकते हैं कि जब भी आपकी सेल्स होगी या फिर परचेज़ आप कर रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आप बिल इशू कर रहे होते हैं, जो आप रसीट इशू कर रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं? इनवॉइस का। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट क्या होता है। अब जब सेलर बायर को क्रेडिट बेसिस के ऊपर गुड्स सेल कर रहा होता है, यहाँ पे क्रेडिट के ऊपर जब सेलर बायर को चीज़ें इशू करता है तो उस टाइम पे आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अराइज हो रहे होते हैं। अब क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट जब भी बायर जो चीज़ें परचेज़ कर रहा होता है वो अगर डिफेक्टिव निकल आती हैं या उसके अंदर किसी किस्म का फॉल्ट निकल आता है, या जो डेटर है या जो बायर है सॉरी, उसने जो चीज़ें परचेज़ की होती हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं होती, या सेलर की तरफ से एक्सेसिव कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं ड्यू टू एनी रीज़न जब सेलर को बायर की तरफ से चीज़ें रिटर्न की जा रही होती हैं तब बायर एक नोट इशू करता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है? ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट है दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय योर बायर। डेबिट नोट क्या है? इज प्रिपेयर्ड बाय बायर। कब प्रिपेयर किया जाता है? व्हेन ही रिटर्न्स गुड्स टू seller as a request please accept the goods। तो डेबिट नोट से हमें क्या पता चला? ये प्रिपेयर करता है आपका बायर जो चीज़ें परचेज कर रहा होता है। आफ्टरवर्ड अगर चीज़ें उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं होती या फॉल्टी निकल आती हैं या डैमेज हो जाती हैं तो वो एज अ रिक्वेस्ट सेलर को एक नोट लिख के भेज रहा होता है कि आप ये चीज़ें हैं ये फॉल्टी हैं या डैमेज्ड हैं, ये काइंडली आप इनको वापस कर लें। तो वो जो इशू किया जा रहा होता है वो डेबिट नोट। इसके अगेंस्ट सेलर क्या इशू कर रहा होता है? क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट जो है वो क्या है? सेलर की तरफ से प्रिपेयर किया जा रहा था। क्रेडिट नोट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। कब प्रिपेयर किया जाता है? व्हेन कस्टमर रिटर्न्स
द गुड्स। अब ये तो हमें पता चल गया क्रेडिट नोट कौन प्रिपेयर करता है, सेलर प्रिपेयर कर रहा होता है। कब प्रिपेयर करता है, जब कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर देता है। अब किस पर्पस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है क्रेडिट? टू इंटीमेट द बायर that his goods are returned। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्रेडिट नोट किस लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। इंटीमेट करने के लिए, बायर को बताने के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि तुम्हारी जो गुड्स भेजी थी तुमने रिटर्न करने के लिए, वो रिटर्न कर दी गई हैं। तो ये आपका जो है वो क्रेडिट नोट। होप सो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।